channel. This is Shubham, a second year MBBS student at College of Medicine and JNM Hospital. तो देखो ये जो वीडियो है इट्स रिगार्डिंग कि हाउ विल यू प्रेडिक्ट द नीट पेपर एज वेल एज कि मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है कि नहीं. अब तुम्हारे पास जस्ट कुछ ही महीने बचे हैं, लाइक 7 मई को एग्जाम है तुम्हारा. सो व्हाट शुड बी द प्रोसीजर राइट नाउ. अगर अभी भी तुम्हारे पास लाइक मतलब बहुत सारे डाउट्स वगैरह है या फिर अभी भी तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो इट्स हाई टाइम यू गियर अप. एंड एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि मॉक टेस्ट के अगर तुम्हारे स्कोर्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं तो अभी क्या करना है. यही टाइम है जहाँ पे तुम्हें अपने मॉक टेस्ट का स्कोर बहुत ही अच्छे से या ड्रास्टिकली तुम्हें इंप्रूव करना है. ठीक है, इस टाइम पे लाइक मेरे भी अराउंड आ रहे थे 450 500 अराउंड, तो मैं भी स्ट्रगल कर ही रहा था. ऐसा नहीं कि इस टाइम पे जनवरी आते ही मेरा लाइक 600 क्रॉस हो रहा था कि हाँ मॉक टेस्ट में कॉन्फिडेंट लग रहा है, ऐसा नहीं. तो इन सब चीज़ों को मैंने टैकल कैसे किया वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ. एंड रिगार्डिंग प्रेडिक्टिंग द पेपर, सबसे पहली चीज़ की प्रेडिक्ट कैसे करना है इसके रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया, तुम यहाँ पे जाकर चेक कर सकते हो, यही वाला वीडियो देख सकते हो. नेक्स्ट थिंग इज तुम्हें अगर पता होगा, अगर तुम मुझे फॉलो करते हो, कि बहुत सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो डायरेक्टली रिपीट होते हैं. राइट, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर तुम देखोगे वो रिपीट होते हैं. अब बहुतों का क्वेरी रहता है कि नीट के तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, हमने देखे नहीं. मैं सिर्फ नीट के नहीं कह रहा, तुम्हें जेई के भी देखने, एम्स के भी देखने, इनफैक्ट जिपमर के भी देखने. ओके, अब जेई के क्वेश्चन जो होते हैं डायरेक्ट केमिस्ट्री और फिजिक्स के बहुत रिपीट हो चुके हैं. मैंने उनका प्रूफ भी दे रखा है, वापस देने में टाइम वेस्ट ही होगा, तुम्हारा भी टाइम वेस्ट होगा. जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है टिल लाइक एटलीस्ट 10 ईयर्स, पास्ट 10 ईयर्स के तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने ही हैं जेई के. एंड फॉर नीट यू हैव टू डू एटलीस्ट पास्ट 20 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करनी है. एम्स के तुम एटलीस्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन देख लो. सेम फॉर जिपमर लास्ट 5 ईयर्स के, मतलब अभी तो एम्स बंद हो चुका है तो पहले लास्ट के हो गया इन द सेंस कि जब से बंद है उससे 5 साल पहले के. राइट, नेक्स्ट थिंग यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि पिछले साल अगर तुमने देखा होगा असर्शन रीजनिंग में बहुत सारे आए थे, तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए तुम्हें एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ना है. और अभी तुम्हारे पास इस मोमेंट में एनसीईआरटी फिजिक्स या केमिस्ट्री हो, तुम्हारे पास टाइम नहीं है लाइन बाय लाइन पढ़ने का. पहले होता तो हाँ तुम पॉइंट्स टू पॉन्डर वाला जो बॉक्स होता है फिजिक्स में वो देख सकते हो, या अगर तुम देखोगे बायोलॉजी में भी इनफैक्ट कुछ पिक्चर्स के नीचे लिखा रहता है जैसे एडिनो वायरस कॉजेज रेस्पिरेटरी डिजीजेस, ये पिक्चर के नीचे लिखा है. अब वो तुम फाइंड आउट करना कौन सी पिक्चर के नीचे. तो ये सारी चीज़ें जो एनसीईआरटी में वो बहुत ही कॉम्पैक्ट है. इनफैक्ट समरी में भी कुछ चीज़ें दी रहती है जो तुम इग्नोर करते हो बट वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होता है और जो क्वेश्चन में या फिर एग्जाम में आ सकता है. तो इन सब चीज़ों को टैकल कैसे करना है तुम्हें थ्रोली अभी सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी में फोकस करना है. फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ऑब्वियसली यू हैव टू गो अदर बुक्स या क्वेश्चन बैंक्स जो भी है तुम्हारे पास. फॉर एनसीईआरटी फॉर बायोलॉजी यू जस्ट हैव टू फोकस एनसीईआरटी. तो इस टाइम पे देखो, अगर मैं तुम्हें रिकमेंड कर सकता हूँ, एक ऐप है मेमोनीट करके, वहाँ पे तुम्हें हर चीज़ लाइन बाय लाइन मिलता है एनसीईआरटी में. वहाँ पे एक्सटेंसिव एमसीक्यूज है, बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज है, लाइन बाय लाइन तुम्हें वहाँ पे एनसीईआरटी मिल जाएगा. वहाँ पे ऑनलाइन लेक्चर्स भी है इनफैक्ट, एंड और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वहाँ पे. सीरीज है वहाँ पे, जम्बल्ड वर्ड क्वेश्चन है. फॉर एग्जाम्पल कोई एनसीईआरटी का तुम्हें लाइन दिया है, उसे जम्बल्ड करके दिया है, तो हाँ तुम उसमें थोड़ा दिमाग लगाओगे और वही चीज़ अगर तुम गलती करते हो तो तुम्हें अच्छे से याद भी रह जाएगा. इनफैक्ट यहाँ पे जो है लाइक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो लास्ट ईयर आता है दैट इज असर्शन एंड रीजनिंग. तो यहाँ पे बहुत सारे असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस भी है जो तुम्हें हेल्प करेंगे सॉल्व करने के लिए. तो मैं तुम्हें एक बार ऐप को ओपन करके दिखा देता हूँ कि ये ऐप कैसा दिखता है एंड हाउ टू यूज इट. ठीक है, हियर इज द ऐप. ये रहा. लेट्स चेक आउट बायोलॉजी. So yeah, I'm still worthy. मैं अभी भी सही आंसर दे पाता हूँ. लाइक मेरे को ये याद था, ये पैरा याद था, मैंने बहुत अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ा था. तो अभी भी एनसीईआरटी की कुछ लाइन्स है जो मुझे अभी भी अच्छे से याद है अगर मैं रिवीजन ना भी करूँ तो हाँ ये ऐप तुम्हें ऐसे दिखता है. अगर तुम डाउनलोड करोगे तो तुम डिस्क्रिप्शन में जाके अभी इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो थ्रू द लिंक. नेक्स्ट था, वैसे मैंने और भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स की है जो मैं तुम्हें यहाँ पे साइड में दिखा सकता हूँ. तो इट वॉज रियली हेल्पफुल. अगर मैंने देखा कि इस टाइम पर अगर तुम देखोगे ना तो ये सारी चीज़ें अगर तुम ढूंढने जाओगे फिर तुम्हें एक दूसरा बुक परचेज करना पड़ेगा, फिर वीडियो लेक्चर्स के लिए दूसरा कोई साइट ढूंढना पड़ेगा और इन सब चीज़ों में भी टाइम वेस्ट होगा. यू कैन गो फॉर दिस ऐप एंड ये बहुत ही अमेजिंग ऐप है क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ तुम्हें एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन मिल रहा है. एंड एक और मैं अमेजिंग चीज़ बताना चाहता हूँ कि मेमोनीट से लास्ट ईयर 100 में से 96 क्वेश्चंस बायोलॉजी के रिपीट हुए थे सक्सेसफुली. फॉर ऐसे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री भी बहुत सारे क्वेश्चन मेमोनीट से डायरेक्ट रिपीट हुए थे. तो तुम उस ऐप को अभी जाकर डाउनलोड कर सकते हो क्योंकि इस टाइम पे अगर तुम कुछ नया बुक या फिर कुछ नए वीडियोस लेक्चर ढूंढने जाओगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा. कहीं पे बुक मिलेगा, कहीं पे वीडियो लेक्चर मिलेगा, बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें स्कैटर्ड रहेगी. एंड यू कैन इवन एक्सेस द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम दिस ऐप. तो यहीं से तुम जाकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नीट के सॉल्व कर सकते हो एंड इट विल हेल्प यू टू गेन कॉन्फिडेंस. नाउ लेट्स talk about the mock test part. So let's talk about mock test now. अब मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? जब मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लूँगा, जब मैं इन कोचिंग इंस्टीट्यूट में मॉक टेस्ट देता था, इन मॉक टेस्ट में से भी बहुत सारे क्वेश्चन जो थे वो रिपीट होते थे नीट के पेपर में. राइट, अगर तुम देखोगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे ये है कि मॉक टेस्ट में जो भी अगर मैं मिस्टेक करता था, कोई भी अगर मैंने मॉक टेस्ट दिया फॉर एग्जाम्पल, वहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ तो मैं उसकी एक मिस्टेक कॉपी बनाता था. उस मिस्टेक कॉपी में हर पॉइंट्स को लिखता था जो भी उस क्वेश्चन में गलती हुआ है, मेरा उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट मेरा अभी तक क्लियर नहीं है तो मुझे वो संडे को क्लियर करना है. मॉक टेस्ट की कॉपी में या फिर मिस्टेक कॉपी में
जो भी मैं मिस्टेक करता था, फॉर एग्जांपल मैंने कुछ भी मॉक टेस्ट दिया, एक पेपर का, फर्स्ट पेपर का मैंने एक मॉक टेस्ट दिया, ओके, एक मॉक टेस्ट दिया मैंने, फॉर एग्जांपल 11th क्लास का कह रहा हूँ, मैंने मॉक टेस्ट दिया पूरे सिलेबस का। उसमें से फिजिक्स में 50 क्वेश्चंस में से मेरा अराउंड मान लेते मैंने 15 क्वेश्चन गलत किए, तो उन 15 क्वेश्चन को मैं मिस्टेक कॉपी में नोट डाउन करूंगा, उनसे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट मेरा अभी भी क्लियर नहीं है, किस कॉन्सेप्ट की वजह से मेरा ये मिस्टेक हुआ है, फिर मैं उन कॉन्सेप्ट्स को और जो मिस्टेक वाले जो क्वेश्चन और फॉर्मुलाज को मैं संडे को रिवाइज करूंगा। सेम गोज फॉर मैं बायो का भी वही करता हूँ एंड केमिस्ट्री का भी वही करता हूँ। इसकी वजह से क्या होता है कि नेक्स्ट अगर तुम सक्सेसिवली मान लो कि तुमने और 5 पेपर दिए, और 5 पेपर में तुम देखोगे कि जो 15 मिस्टेक्स तुमसे हुए थे वो अभी रिड्यूस हो जाएंगे 10 मिस्टेक्स, ओके सक्सेसिवली। और अगर तुमने 5 ऐसे दिए तो हो जाएंगे फिर तुम्हारे 5 मिस्टेक्स के अराउंड 5 मिस्टेक, और वो डिपेंड करता है कि तुम इन 5 पेपर के गैप में कितना ज़्यादा मेहनत करते हो। अगर मेहनत तुम्हारा कम है, या फिर तुम रोज़ रिवाइज नहीं कर रहे हो, या संडे को अपने डाउट्स क्लियर नहीं कर रहे हो, तो ऑब्वियसली फिर वो कम हो जाएगा, या फिर तुम्हें सक्सेसफुली अपना मिस्टेक कम करने के लिए ज़्यादा मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। तब हो सकता है कि 10 मॉक टेस्ट तुम्हें देना पड़ेगा मिस्टेक्स को रिड्यूस करने के लिए। वैसे ही तुम देखोगे अगर तुम्हारे पास अभी 450 स्कोर कर रहे हो अराउंड, सक्सेसिवली हर 5 पेपर या 7 पेपर के बाद तुम्हारा मार्क्स अराउंड 30 to 40 करके इंक्रीज करेगा। 490 इंक्रीज किया सक्सेसफुली, और ऐसे करके इंक्रीज करोगे तो 540, फिर धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। तो अभी अगर तुम देखोगे सिर्फ जनवरी ही है, जनवरी स्टार्ट हुआ है, तुम्हारे पास May 7th को एग्जाम है, May 7th को तुम्हारा एग्जाम है, यू स्टिल हैव अ लॉट ऑफ टाइम, यू कैन गिव हेल लॉट ऑफ एग्जाम्स, राइट। बट ये भी है कि मॉक टेस्ट, अगर मैंने कह दिया कि 5 मॉक टेस्ट बाद तुम्हारा स्कोर इंक्रीज होगा, मॉक टेस्ट के लिए भी तुम्हें एक सक्सेसिव गैप चाहिए होगा। ये नहीं कि आज एक मॉक टेस्ट दे दिया तो 2 दिन बाद फिर से एक मॉक टेस्ट दे दिया, इससे तुम्हारा कुछ बेनिफिट नहीं होगा। ये रखना है कि तुम्हें हर हफ्ते एटलीस्ट सिर्फ 2 ही मॉक टेस्ट देना है। उससे ज़्यादा मॉक टेस्ट देना मतलब यही हो गया कि तुम पढ़ कम रहे हो, मॉक टेस्ट दिए जा रहे हो, इससे तुम्हारा बेनिफिट कुछ नहीं होगा, इससे तुम्हारा कुछ लाभ, इससे कुछ होगा नहीं। तुम्हें ये करना है कि मुझे एक वीक में ये टारगेट मेरा, मुझे एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट देना है, और हर मॉक टेस्ट में जो भी गलती होगा मुझे वो मिस्टेक कॉपी में नोट डाउन करना है। अब इससे फायदा क्या होगा, वही क्वेश्चन तुम अगर नीट पे देखोगे ना, तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने किया था, मुझसे गलत हुआ था, तो आई नो हाउ टू डू दिस, ठीक है। हर एक चीज़ में तुम फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में अब तुम उसके धीरे धीरे मास्टर बन जाओगे कि क्वेश्चंस मुझे पता चल रहा है धीरे धीरे पैटर्न कैसा होता है। फिर जब तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे ना, तुम्हें समझ आ जाएगा अच्छा तो पेपर ऐसे बनता है, इन कॉन्सेप्ट्स में ज़्यादा फोकस किया जाता है, या फिर यहाँ ही से इन क्वेश्चंस को जस्ट घुमा फिरा के दे दिया जाता है। तो तब तुम्हें समझ आएगा कि हाँ नीट के बहुत सारे क्वेश्चन जो है सेम होते हैं। अब ऑब्वियसली नीट के हर क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर से नहीं आएगा या तुम्हारे मॉक टेस्ट से नहीं आएगा, कुछ क्वेश्चन होंगे जो बहुत ही नए होंगे, जो ऑब्वियसली तुम्हें कंफ्यूज करेंगे। तो वहीं से तो डिसाइड होता है कि किसका सिलेक्शन होगा, कौन टॉपर बनेगा, कौन कितना रैंक अटेंड करेगा, कौन से मेडिकल कॉलेज में जाएगा। ये नहीं कह रहा हूँ मैं कि प्रीवियस ईयर से लाइक अराउंड अगर 50 फिजिक्स के क्वेश्चन है तो 45 क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे। इट्स लाइक 50 क्वेश्चंस में से एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस तो होंगे जो फिजिक्स के रिपीट होंगे, और 20 into 4 एटलीस्ट यू आर गेटिंग 80 मार्क्स ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बाकी अब तुम्हें अपने मॉक टेस्ट देके खुद की क्रेडिबिलिटी से एंड खुद से कॉन्सेप्ट क्लियर करके ही बाकी तुम मार्क्स उठा पाओगे। इट्स ऑल ऑन यू। ऐसा भी नहीं कि दिन में तुम्हें अभी लगातार 16 घंटे पढ़ने, तुम्हें जस्ट 10 घंटे भी इनफ है। अगर तुम 10 घंटे भी इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हो, दैट्स मोर देन इनफ, ठीक है। खुद को स्ट्रेस भी नहीं करना, यू हैव टू टेक लाइक फ्यू ब्रेक्स इन बिटवीन, ज़्यादा भी खुद को स्ट्रेस नहीं करना है। इस टाइम पे जस्ट फोकस करना है, मुझे मॉक टेस्ट देना है, जो कॉन्सेप्ट नहीं हो रहा है मुझसे क्लियर पढ़ना है। और अभी भी अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो जनवरी या फरवरी के फर्स्ट वीक तक ट्राई करो, तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। उसके बाद सिर्फ तुम्हें मॉक टेस्ट में ही फोकस करना है, ओके। तो यही था जो मुझे बताना था, समझाना था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जस्ट पढ़ते रहो, बाय बाय।